हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ट्रेड डेफिसिट। अभी ये टॉपिक आज हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज रिसेंटली हमारी एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डेटा आया है कि भारत का गुड्स ट्रेड डेफिसिट लास्ट 42 मंथ का सबसे लोएस्ट रहा है। यस, भारत का गुड्स ट्रेड डेफिसिट लास्ट 42 महीने का सबसे लोएस्ट रहा है। ये डेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है। यस, अभी ये न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या होता है। अगर मैं ट्रेड डेफिसिट की बात करूं कि तो दुनिया का कोई भी देश कुछ सामान इंपोर्ट करवाता है और कुछ सामान एक्सपोर्ट करवाता है। यस, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में जानते हो ना। इंपोर्ट का मतलब क्या हो गया? हम हमारे देश में अगर बाहर के देश में से कोई सामान लाते हैं तो इसको बोलते हैं इंपोर्ट। अगर हम हमारे देश में कोई सामान प्रोड्यूस करके बाहर के देश में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। राइट। तो अगर मान लिया कि हमने हमारे देश में 100 रुपये का इंपोर्ट करवाया और हमने हमारे देश में से 70 रुपीज़ का एक्सपोर्ट करवाया, तो ये क्या हो गया फ्रेंड्स? ट्रेड डेफिसिट हो गया, व्यापार में घाटा हो गया। क्योंकि हम 100 रुपये का सामान बाहर से लाए और 70 रुपीज़ का सामान हमने बाहर भेजा, हमको व्यापार में कितना घाटा हुआ? 30 रुपये का, जिसको बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट। और हर एक डेवलपिंग कंट्री, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, उसका ट्रेड डेफिसिट होता है, उसका इंपोर्ट ज़्यादा होता है और एक्सपोर्ट कम होता है। तो ट्रेड डेफिसिट सर में आया इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, सिंपल। अभी अगर मैं फरवरी महीने की बात करूं ना फ्रेंड्स, तो भारत के अंदर इंपोर्ट कितना हुआ था? तो इंपोर्ट हुआ था $50.9 बिलियन। इंपोर्ट कितना हुआ था फ्रेंड्स? $50.9 बिलियन। और फरवरी महीने के अंदर भारत के अंदर से एक्सपोर्ट कितना हुआ? $36.9 बिलियन। इंपोर्ट हुआ था $50.9 बिलियन, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं इंपोर्ट कितना हुआ? $51 बिलियन। और एक्सपोर्ट कितना हुआ? $37 बिलियन अप्रोक्सीमेटली। तो बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली $14 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट हुआ है फरवरी महीने के अंदर। राइट। अभी ये जो $14 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट हुआ है फरवरी 2025 के अंदर, वो लास्ट 42 महीने का सबसे कम ट्रेड डेफिसिट है। यस, अभी अगर मैं डेटा देखूं ना तो लास्ट अगस्त 2024 के अंदर $33.5 बिलियन ट्रेड डेफिसिट था। और अगर मैं फरवरी 2024 की बात करूं, आज से एग्जैक्टली एक साल पहले की, तो अप्रोक्सीमेटली $20 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था, जो इस बार कितना हुआ है? $14.05 बिलियन हुआ है। हाँ, अभी ये जो ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है ना, वो हमारे लिए अच्छी बात है। राइट। क्यों अच्छी बात है? तो आप देखो, अगर मैं ट्रेड डेफिसिट का फॉर्मूला देखूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। राइट। तो मैं बोल सकता हूँ फॉर्मूला के ऊपर से, तो अगर मुझे ट्रेड डेफिसिट कम करना है, ट्रेड डेफिसिट कम करना है, तो मुझे इंपोर्ट कम करना पड़ेगा, इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। या तो फिर अगर मुझे ट्रेड डेफिसिट कम करना है तो मुझे एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। या तो फिर अगर मुझे ट्रेड डेफिसिट कम करना है तो सबसे बेहतरीन सिचुएशन, इंपोर्ट भी कम करो और एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करो, ये सबसे बेहतरीन सिचुएशन है। तो तीन तरीके से ट्रेड डेफिसिट कम हो सकता है, या तो इंपोर्ट कम करने से, या तो एक्सपोर्ट बढ़ाने से, या तो इंपोर्ट कम करने से और साथों साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने से। राइट। तो ये जो फरवरी महीने के अंदर जो ट्रेड डेफिसिट हुआ ना फ्रेंड्स, उसकी जो मेन वजह है, हमने गोल्ड और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कम करवाया है फरवरी महीने के अंदर, और इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हमको ट्रेड डेफिसिट के कम होने में देखने को मिला। क्यों? क्योंकि अगर मैं इंडिया के ट्रेड डेफिसिट के रीजंस के बारे में देखूं कि इंडिया के अंदर क्यों ट्रेड डेफिसिट हो रहा है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है हम एनर्जी को इंपोर्ट करवाते हैं। एनर्जी में सबसे आगे आता है क्रूड ऑयल। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कौन करवाता है? इंडिया। हम जितना भी क्रूड ऑयल का कंजप्शन करते हैं उसमें से 85% हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ाने में, हमारा ट्रेड डेफिसिट क्रिएट करने में। और यही क्रूड ऑयल को हमने फरवरी महीने में कम इंपोर्ट किया है, इसकी वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है। राइट। ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि हम फॉर एग्जाम्पल, आपको पता हो भारत है ना फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है। भारत दुनिया में फार्मास्यूटिकल हब माना जाता है। हमारे पास बहुत सारी दवाएं हम मैन्युफैक्चर करते हैं, बहुत टेक्नोलॉजी हमारे पास, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स दवाएं बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए ना, रॉ मटेरियल,
वो हम चाइना से इंपोर्ट करवाते हैं, राइट। तो फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर सेक्टर में हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, लेकिन उसके लिए जो रॉ मटेरियल्स है वो अभी भी हम बाहर के देश में से मंगवा रहे हैं, जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ा रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्रिएट कर रहा है, राइट। ओके, तो ये कुछ रीजन है जो ट्रेड डेफिसिट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, अभी अगर मैं बात करूं कि जो ट्रेड डेफिसिट है, क्या ये हमारी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है कि नेगेटिव इंपैक्ट? तो देखो, ये दोनों इंपैक्ट क्रिएट करता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। उसके कुछ बेनिफिट भी है, हालांकि बेनिफिट कम है, और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, राइट। अभी अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, तो अगर हम ट्रेड डेफिसिट है हमारे देश में, मतलब हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, राइट। अभी अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करवाएंगे तो हमारे देश में अलग अलग कंट्री से सामान आएगा, अलग अलग क्वालिटी वाला, और उसमें से कुछ बेहतरीन क्वालिटी होगी, तो वो क्वालिटी को देख के हम हमारे स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। हमारे जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो वहां से सीख के उनके बिजनेस को इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का, तो अगर मैं रॉ मटेरियल को बाहर से मंगवा के डोमेस्टिकली उसको मैन्युफैक्चरिंग करूं, तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बूस्ट मिलेगा, राइट। भले हम इंपोर्ट बाहर से करवा रहे हैं रॉ मटेरियल का, लेकिन हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो तो भारत में बन रहा है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, राइट। तो ये कुछ बेनिफिट्स भी है ट्रेड डेफिसिट के, राइट। और ओके, अभी कुछ चैलेंजेस भी है ट्रेड डेफिसिट के। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं तो हम ओवर रिलाई हो जाते हैं इंपोर्ट के ऊपर, मतलब जो सेक्टर के अंदर अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करवाते हैं वहां पे हम हमारे देश में कोई इनोवेटिव चीजों को अप्लाई नहीं करते, राइट। जो बाहर से आ रहा है बस उसी को यूज करो, देश में कुछ इनोवेशन करने का प्रयास नहीं करते। एक तो ये गैर फायदा है। सेकेंड प्रॉब्लम है ट्रेड डेफिसिट का, वो है जॉब लॉस। हाँ, एक्चुअल में अगर मैं एक एग्जांपल लूँ हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की अच्छी खासी डेवलप इंडस्ट्री है, लेकिन फिर भी हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सामान इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं, बिकॉज बांग्लादेश हम जितने प्राइस में डोमेस्टिकली टेक्सटाइल बनाते हैं उससे भी कम प्राइस में हमको चीज़ों को अवेलेबल करवाता है। इसके लिए बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हुई है, और उनमें जो लोग काम करते थे उनकी जॉब चली गई है बिकॉज ऑफ दिस इम्पोर्ट, राइट ना। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि भाई इंपोर्ट करवाने के चक्कर में हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, बराबर ना। ओके, उसके अलावा ट्रेड डेफिसिट का और एक रीजन है, हम एक्सपोर्ट कम करवाते हैं। अगर मैं एक्सपोर्ट कम करवाऊंगा फिर भी हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा, तो अगर मैं एक्सपोर्ट कम करवाऊंगा तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी कम होगा, और गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होगा तो गवर्नमेंट अपनी जनता के ऊपर जो सोशल प्रोग्राम्स के लिए, जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए जो पैसा डिवोट करते हैं वो भी कम डिवोट करेगी, और हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हो पाएगी। ओके, और अगर ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये ट्रेड डेफिसिट को कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट को बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा, जो हमारा डेप्ट बढ़ाएगा, बाहर से पैसा बोरो करना पड़ेगा, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी कम हो जाएगा। तो ये ट्रेड डेफिसिट बहुत ही खतरनाक है फ्रेंड्स। ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए एकमात्र रास्ता है, इंपोर्ट को कम करो और साथों साथ एक्सपोर्ट को बढ़ाओ, ताकि हम दोनों तरीके से यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट को कम कर सके और अपने देश को ग्रो कर सके, सिंपल, बराबर ना, राइट। ओके, अगर मैं भारत के कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करूं कि भारत ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, जिसका ये रिजल्ट आया है फरवरी महीने के अंदर हमारा ट्रेड डेफिसिट सबसे लोएस्ट हुआ है 42 महीने का। तो भारत ने कुछ स्टेप्स लिए हैं फ्रेंड्स पास्ट में। उसमें सबसे पहला स्टेप है ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने बहुत सारे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे दो देश आपस में एग्रीमेंट करते हैं कि भाई हम एक दूसरे को जो भी सामान बेचेंगे उसके ऊपर टैरिफ जो लगाते हैं, टैक्स जो लगाते हैं, उसको कम लगाएंगे कंपेरेटिवली। फॉर एग्जांपल, अभी रिसेंटली इंडिया और यूए के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, जहां पे इंडिया और यूए के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि जितने भी ट्रेड है उनका बायलैटरल ट्रेड, उसमें से 80% ट्रेडिंग के ऊपर वो लोग कम टैरिफ लगाएंगे, कम टैक्स लगाएंगे। तो दोनों देशों को बढ़ावा मिलेगा एक दूसरे को सामान बेचने का। ओके, ये तो ये तरीका हो गया। सेकंड,
हमको हमारे एक्सपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमको एक्सपोर्ट बढ़ाना है तो हमारे जो पोर्ट्स, रोड्स और लॉजिस्टिक्स है उसको इंप्रूव करना पड़ेगा, हमारी लॉजिस्टिक्स सर्विस को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, राइट ना। अगर हमारी लॉजिस्टिक्स सर्विस बेहतरीन होगी तो जो एक्सपोर्ट करवाते हैं वो इंकरेज होंगे सामान को एक्सपोर्ट करवाने में, सिंपल। तो एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ओके, उसके अलावा जो चीज अभी तक हम इंपोर्ट करवाते हैं उसका बेनिफिट देखना पड़ेगा। अगर जो चीज हम इंपोर्ट करवाते हैं उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, बराबर ना, तो हमको उसका इंपोर्टमेंट रोकना पड़ेगा और वही चीज को डोमेस्टिकली बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम डिफेंस सेक्टर के अंदर हम एक लिस्ट बनाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट। डिफेंस सेक्टर के अंदर हम पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट बनाते हैं। ये ऐसी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है जो अभी तक हम इंपोर्ट करवाते थे, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया कि ये लिस्ट में जो भी प्रोडक्ट शामिल है अभी हम उसके ऊपर इंपोर्ट का बैन लगा रहे हैं। अभी वो कंपलसरी वो चीज कहाँ से प्रोक्योर करनी है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री से ही प्रोक्योर करनी है। तो आपको आपके इंपोर्ट्स को रेशनलाइज करना पड़ेगा कि जो चीज हम इंपोर्ट करवा रहे हैं क्या उसका बेनिफिट हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप इंपोर्ट मत करवाओ, राइट ना। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमको हमारे वर्कफोर्स को क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जो चीज हम जो क्वालिटी वाली चीज बाहर से मंगवा रहे हैं वही क्वालिटी वाली चीज को यहाँ पे प्रोड्यूस करने के लिए हमारे वर्कफोर्स को स्किलिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो अगर हम ये 4 स्टेप को अच्छे से इंप्लीमेंट करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और कम हो सकता है और हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सकती है, राइट। तो अगर मैं ये पूरे न्यूज़ को हाईलाइट करूँ तो ये जो इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो सबसे ज़्यादा क्यों है, बिकॉज हम एनर्जी को बहुत ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं और जो सेक्टर के अंदर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं डोमेस्टिकली वो सेक्टर के अंदर हम रॉ मटेरियल चाइना जैसी कंट्री से मंगवा रहे हैं। तो ये चीज़ों के अंदर हमको सुधार लाना पड़ेगा। उसके अलावा ये जो ट्रेड डेफिसिट है, हाँ नो डाउट वो कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसकी वजह से जॉब लॉस भी होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन भी होता है और गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी घाटा होता है। तो ये ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए हमको ट्रेड एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना पड़ेगा, हमारे वर्कफोर्स को स्किल प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इंपोर्ट को रेशनलाइज करना पड़ेगा ताकि हम डोमेस्टिक ग्रोथ को बढ़ा सके और ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज के पूरे टॉपिक के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या है, ट्रेड डेफिसिट ये फरवरी महीने का लो क्यों हुआ है, राइट। उसके अलावा गवर्नमेंट को कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, राइट ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस पूरे टॉपिक के अंदर अच्छे समझ में आया। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।